ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवत गीता अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 15। आज इस श्लोक का पहला दिवस है, क्योंकि इस श्लोक का पहला दिवस है इसीलिए हम 3 बार श्लोकों को पढ़ेंगे। उसके बाद शब्दार्थ पढ़ेंगे, फिर अनुवाद और उसके उपरांत तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें यथासंभव। दसवें अध्याय का 15वां श्लोक भगवद गीता। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमम् भूत भावान् भूतेश देव देव जगत्पते। पुनः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमम् भूत भावान् भूतेश देव देव जगत्पते। पुनः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमम् भूत भावान् भूतेश देव देव जगत्पते। अनुवाद शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। स्वयं अर्थात स्वयं, एव अर्थात निश्चय ही, आत्मा न अर्थात अपने आप, आत्मानम अर्थात अपने को, वेत्थ अर्थात जानते हो, त्वम अर्थात आप, पुरुष त उत्तम अर्थात हे पुरुषोत्तम, भूत भावान अर्थात हे सबके उद्गम, भूत ईश अर्थात सभी जीवों के स्वामी, देव देव
अर्थात हे समस्त देवताओं के स्वामी, जगत पते अर्थात हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। यह श्लोक अर्जुन भगवान से कह रहा है, अर्थात यह भगवान से अर्जुन बोल रहा है। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने भगवान से कहा। करीब 3 श्लोक से अर्जुन भगवान से कह रहा है। 12, 13, 14 और 15। अभी हम 15वें श्लोक में हैं। आगे भी अर्जुन ही कह रहा है। काफी देर भगवान के समझाने पे जो है कर्म योग, ज्ञान योग, सारे विषयों में जब भगवान ने अर्जुन को बताया, अर्जुन के मन में जो संशय था वह दूर हुआ। और जैसा कि हमने अर्जुन की स्थिति को समझा था शुरू में कि अर्जुन एकदम इतना जो है हताश हो चुका था कि वह कहता है कि मैं मेरा गांडीव धनुष भी नहीं उठा पा रहा हूं। लेकिन जब वह भगवान को जान लिया, सारे कर्तव्यों को समझ लिया, तो अब वह भगवान को इन श्लोकों में संबोधित कर रहा है। और जैसा कि कई श्लोकों से अर्जुन भगवान को बस यही बोल रहा है कि आप ही सब कुछ हैं, वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। हे परम पुरुष, अर्थात आप सारे पुरुषों में क्या हैं? परम हैं। हे सबके उद्गम, सभी चीजों के उद्गम है, ऐसा भगवान ने स्वयं भी कहा है। लेकिन अर्जुन कुछ श्लोक पूर्व जो है कहता है कि ऐसा आप तो कहते ही हैं, लेकिन आपके सिवा नारद, व्यास, देवल आदि ये सब भी आपको यही कहते हैं जो आप स्वयं को कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को समझाते हुए हमें कहते हैं। हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी जो है इसका विश्लेषण करते हैं। इस श्लोक का कहते हैं कि परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं। परमेश्वर अर्थात बहुत सारे ईश्वर हैं, शंकर भगवान, गणेश भगवान, है ना, ऐसे बहुत सारे ईश्वर हैं। लेकिन कृष्ण कौन है? बोलते हैं परम ईश्वर। ब्रह्मा जी भी यही संबोधित करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण, इनके ऊपर कोई भी नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि परमेश्वर अर्थात कृष्ण को वे ही जान सकते हैं। कौन? कहते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। भगवान के संपर्क में कैसे रहते हैं? बोलते हैं भक्ति करने के माध्यम से। कौन लोग? जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति। किस भांति लगना है? अपने हिसाब किताब से नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से आप भगवान को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते।
भगवान को जानने के लिए क्या करना होगा? तो बोलते हैं अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करनी होगी, भक्ति के माध्यम से। अर्थात अर्जुन और अर्जुन के जो अनुयायी हैं, उन्होंने जिस तरह से भक्ति की है, जो माध्यम जो है प्रयोग किया है, उसी के माध्यम से आप अगर भगवान के संपर्क में रहेंगे तो आप जान सकते हैं। हमने पढ़ा कल भी कि अर्जुन, इसके पूर्व के श्लोक में, कि अर्जुन किस प्रकार से जो है भगवान की भक्ति में लगा हुआ था, और उसके अनुयायी मतलब अर्जुन जिस प्रकार से भगवान की भक्ति में लगा। तो सबसे पहले अर्जुन ने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया, और गुरु के पास वह किस तरह से गया? तो अहंकार को लेकर नहीं गया, कृपण होकर गया, विनीत भाव से। तत्विधि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। तब भगवान ने उन्हें तत्वदर्शन का ज्ञान दिया अर्जुन को। तो अर्जुन की भांति अगर कोई व्यक्ति भगवान जो गुरु के पास जाता है, या उनके अनुयायी अर्जुन और उनके अनुयायियों के पास जाता है, किस प्रकार से? जिस प्रकार से अर्जुन गया था उस प्रकार से जाता है, और उनकी भांति भक्ति करने के माध्यम से, भक्ति जो है एक माध्यम है। किसके लिए? क्या माध्यम है? कृष्ण के साथ संपर्क करने का एक भक्ति माध्यम है। जैसा कि हम लोग कांदिवली जाना चाहते हैं या कहीं पे भी जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे माध्यम है वहां पे पहुंचने के। ट्रेन, बस। सिर्फ ट्रेन आपके घर तक नहीं जा सकती ना, एक माध्यम का प्रयोग करके आप घर तक पहुंच पाएंगे? नहीं, ट्रेन का प्रयोग करना पड़ेगा, अनेक रास्तों का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। एक रास्ते पे से भी आप नहीं पहुंच पाएंगे, अलग अलग रास्ते हैं ना, कहीं मोटा है, कहीं पतला है ना, कहीं मोड़ है, हर रास्तों का अलग अलग नाम है ना। अगर आप यहाँ से, अभी हम बोलेंगे प्रभु जी हम पैदल भी घर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप जिस रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं वो भी रास्ते अलग अलग हैं, अलग अलग उनके नाम हैं। इसी तरह से भक्ति जो है एक रास्ता है, इसके भी अलग अलग नाम हैं। भागवतम में जो है भक्ति रूपी रास्ते के जो है 9 विधियां हैं। भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी भक्ति की 9 विधियों के विषय में बताते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये भक्ति की 9 विधियां हैं। सिर्फ भागवतम में ही नहीं, स्वयं भगवान ने भी जो है रामावतार में जो है सबरी को जो है स्वयं जो है रामावतार में जो है भगवान ने सबरी को उपदेश दिया था। जब सबरी माता से राम जी
मिलने के लिए गए, तो उन्होंने भी उन्हें जो है भक्ति का उपदेश दिया था। बहुत प्रचलित है रामावतार में, जब सबरी मुनि को भगवान जो है उपदेश देते हैं नवधा भक्ति की, समथिंग जो है, कौन से कांड में, अरण्य कांड, यस, अरण्य कांड में जो है सबरी को उपदेश देते हैं नवधा भक्ति की। फिलहाल हम भागवतम को लेंगे। श्रवणम कीर्तनम जो है, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये भक्ति की नवधा विधियां हैं। इसके माध्यम से जो भगवान के संपर्क में रहता है वह जो है भगवान को जान सकता है। वे ही, इसके पूर्व के लाइन में प्रभुपाद जी बल देते हुए कहते हैं, वे ही जान सकते हैं कृष्ण को जो भक्ति के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं, अन्य किसी माध्यम से नहीं। और भक्ति की नवधा विधियां हैं। सबसे पूर्व श्रवण है ना, फिर उसके बाद कीर्तनम, फिर विष्णु स्मरणम। यह एक एक स्टेप है। श्रवणम, सबसे पूर्व क्या करना होगा? श्रवणम। मनुष्य जब उठे तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा? श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर विष्णु स्मरणम, फिर पाद सेवनम, उनकी सेवा करनी होगी, फिर अर्चनम, उनकी पूजा करनी होगी, फिर दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। इस तरह से अगर वह भगवान के संपर्क में रहेगा, और किस तरह से? अर्जुन की तरह, अपने हिसाब से नहीं। उसकी मन स्थिति अर्जुन की तरह और उनके अनुयायियों के भांति जो है अगर व्यक्ति रहेगा तो भगवान को जान सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, आसुरी या अनास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। कृष्ण को कौन नहीं जान सकता? जो आसुरी और नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोग अर्थात जब राम जी जो है सबरी जी को जो है भक्ति के विषय में बताते हैं, तो उसमें जो है आसुरी प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं उस विषय में भी बताते हैं। काफी लंबा चौड़ा है, वहां पे बहुत अच्छे से बताते हैं। अगर हम पढ़ेंगे, मैं 1 मिनट में निकालता हूं। भक्ति की नवधा विधियों में जब रामचंद्र जी जो है सबरी को उपदेश देते हैं कि नवधा भक्ति क्या है, तो रामचंद्र जी जो है सबरी को कहते हैं कि नवधा भगति कहूँ तो ही पाही। मैं आपको जो है नवधा भक्ति के विषय में बता रहा हूँ। कहते हैं, सावधान सुनो धनु मन माही। बोलते हैं बहुत सावधानी से सुनो जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहे हैं? नवधा भक्ति के तो बता रहे हैं। पहली भक्ति क्या है? बोलते हैं ऐसा रामचंद्र जी के हिसाब से, पहली भगति संतन कर संगा, जिसको यहाँ पे श्रवणम कहते हैं, सुनना। जब आप संतों की संगति में रहोगे तो संत हमेशा कृष्ण के विषय में चर्चा ही करते रहते हैं। उसी को यहाँ पे सत्संग बोलते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों की संगति करो। संतों की संगति का मतलब ये नहीं है कि दिन भर उनके साथ घूमो। संगति का तात्पर्य वे उनसे श्रवण करो,
बोलते हैं दूसरी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या, मेरे कथा में जो है आपका जो है मति होना चाहिए, रति होनी चाहिए। रति का मतलब इंटरेस्ट, समझे। तीसरी भक्ति बोलते हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है, बोलते हैं गुरु के पद पंकज की सेवा करना। बहुत सरल शब्दों में, एक्चुअली रामचरितमानस में जो है बहुत सरल शब्दों में जो है भगवान जो कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी जो है वह समझा रहे हैं। चौथी भगति मम गुण गण करही कपट तजिगान। चौथी भक्ति क्या है, बोलते हैं मम गुणगान, भगवान का गुणगान करना। ऐसा रामचरितमानस में बताया गया है। राम जी सबरी को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन कैसे, बोलते हैं कपट तजी। ठीक है, कपट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भगवान को छल और कपट के लोग जो है बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ठीक, आगे यहाँ पे कपट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब हम भगवान के विषय में गुणगान करते हैं तो हमारे अंदर कपट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आगे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान का नाम जप करिए। कैसे, बोलते हैं दृढ़ विश्वासा, एकदम विश्वास होना चाहिए। दृढ़ मतलब कुछ भी हो जाए मुझे इतना माला करना ही है, और विश्वास रहे अवश्य राखबे कृष्ण, भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पांचवा क्या है, बोलते हैं वेदों में जो शास्त्रों में कहा गया है ऐसे बातों का पालन करना। छठ दमशील बरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बोलते हैं छठ दम्भ शील ये सब चीजें छोड़ दीजिए। छल कपट दम्भ, दूसरे को धोखा देना, समझे, इसे छोड़कर जो है निरंतर जो है सज्जन धर्मा, अच्छे व्यक्तियों की संगति में रहिए। सातवीं मम मोहि मैं जग देखा, इसको बहुत अच्छे से अगर हम पढ़ें तो बहुत आनंद आएगा, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, बस मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोग को भी बता दें। तो कहते हैं कि सातवीं भक्ति क्या है, बोलते हैं सब कुछ भगवान का जानो। ठीक है, मोते सत अधिक करी लेखा, आठवीं यथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति क्या है, बोलते हैं यथा लाभ संतोषा, जो मिल गया जितना लाभ हुआ उसी में संतोष करना। और सपनहु नहीं देखई पर दोषा, सपने में भी दूसरे के दोषों को नहीं देखें। क्योंकि अब यहाँ पे जो बात बोल रहे हैं कि इसके बाद ठीक यही बात बोल रहे हैं कि सपने में भी दूसरे के दोषों को ना देखें। अब इसका उल्टा अगर हम अर्थ निकालें कि अगर आप दूसरे को दोषों को जब देखोगे तो संतोष नहीं होगा। ये सब एक दूसरे की कड़ी हैं। नवम सरल सब सन छल हीना, नवी भक्ति क्या है, हर प्रकार के छल छोड़ दो।
मम भरोस है हरस न दीना। सिर्फ मेरे भरोसे रहो और सारे प्रकार के छल को छोड़ दो। अब अगर हम थोड़ा सा अगर अच्छे से समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे जो है रामचंद्र जी स्वयं भगवान बताते हैं राम अवतार में कि मुझ पे भरोसा कब होगा। अब इसका ठीक उल्टा अर्थ, ठीक है, अगर हम पढ़ें तो बोलते हैं मम भरोस हित हरसी न दीना। मुझ पे भरोसा कब होगा? मुझ पे, यहाँ पे बोलते हैं मुझ पे भरोसा करो छल को छोड़कर। अर्थात जब तक आपके हृदय में छल है तब तक भगवान पे भरोसा नहीं होगा। अब जिसके हृदय में दोष है वो भगवान को कभी भी ये नहीं मानेगा कि सब जो है जितना भगवान दिए हैं बस उतने में ही संतोष रखना है। समझे? जो दूसरे के दोषों को देखता है वो कभी संतोषी नहीं होगा। अगर आप जो है संतोष पाना चाहते हैं तो दूसरे के दोषों को देखना बंद कर दीजिए। अब उसके पूर्व के श्लोक में, पहले के श्लोक में क्या बोलते हैं? बोलते हैं निरंतर जो है सज्जन का जो है संग करिए। लेकिन सज्जन का संग कब होगा? बोलते हैं जब जो है आप छल और दंभ छोड़ दोगे। छल मतलब दूसरे को छलना, दंभ मतलब धोखा देना। अब मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वास से कब आपका मंत्र जाप होगा? जब जो है आप शास्त्रों के आधार पे चलोगे। पंचम भजन एक दूसरे से कड़ी हैं, जब तक एक का पालन नहीं करोगे दूसरा संभव ही नहीं है। और कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? बोलते हैं गुरु के पद पंकज की सेवा। लेकिन ये कब होगा? तो कहते हैं कपट तजी गान। जब तक आप कपट नहीं तजोगे तब तक जो है आप गुरु की पद पंकज की सेवा आपको प्राप्त नहीं होगी। उसी तरह से जो है हर भक्ति की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसी को जो है भागवतम में जो है श्रवणम कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रवणम कब होगा? जब संतों की संगति करोगे, जैसा कि रामचरितमानस में कह रहे हैं। और जब संतों की संगति करोगे तो स्वाभाविक कीर्तन होगा, है ना? क्योंकि संतों की संगति से कीर्तन होने लगता है। जैसे मंदिर में हम जाते हैं तो छोटा सा बच्चा भी जो है नाचने लगता है। हाँ, जो जिसको कुछ राम राम कृष्ण कृष्ण बोल बोल के नाचने लगता है। कारण संतन के संगों में रह के, हाँ, और वह श्रवण करता है। श्रवण के बाद स्वाभाविक जो है कीर्तन करते हैं। मैं यहीं पे विराम करूंगा। कल इसके आगे और अच्छे से हम इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा।